नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्से वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग गणित का जो कक्षा 10 के लिए गणित होती है बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, उसमें की 500 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज उसके लिए चालू कर चुके थे। और उसमें हो सकता है कि 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं, और यहाँ पे देखेंगे हो सकता है 7वीं क्लास हो तो या फिर 6वीं क्लास होगी। तो इसमें फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, और इसके जितने 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी कराएंगे वो आपकी जिम्मेदारी। अगर आप पूरा करते हैं तो आपको भी गणित में 99 या 98 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके पिछले साल 3 साल से हम गणित में 99 नंबर दिला रहे हैं, जो कि वो ऑफलाइन की कोचिंग है। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन है, तो इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऑफलाइन में आप लोग ऐसा मतलब हम करवा सकते हैं, तो ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो बस क्या क्या करना है आप लोग को, जितने क्वेश्चन इसमें कराए जाएं वो सारे क्वेश्चन को आप निकालें, हल करें, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसको वीआईपी तरीके से रिवीजन करें। तो रिवीजन करने का तरीका यही है कि 5 क्वेश्चन तो कम से कम 10 पेज निकाल लो, उसमें से क्वेश्चन अलग लिखते जाओ और सॉल्व अलग करते जाओ, ताकि क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन हमको रिवीजन करना रहे वो रिवीजन हम कर सकें। तो उसका पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि, तो कह रहा है कि 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यहाँ पे दूरी का सूत्र पहले लिख लो क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु दिया है x1, y1, और फिर उसके बाद दूसरा बिंदु दिया है x2 और y2, अगर ऐसा दो बिंदु दिया है तो इसमें अगर इसके बीच की दूरी की बात करेंगे तो d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, और फिर उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद इस पे मान रखेंगे x1 x2 का, तो उसके बाद जाकर के आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मूल बिंदु से कहेगा तो उसके लिए हम जो सूत्र लगाएंगे वो इनका बस केवल क्या कहते हैं, जो लिखा हुआ है इसी का स्क्वायर कर देंगे बस। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं x का स्क्वायर, और यहाँ पे कह सकते हैं y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का, और ये हो जाता है y। तो यहाँ पे ये d बराबर यहाँ पे रखेंगे, तो x का मान कितना दिया है, 36 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कितना, y बराबर दे दिया है 15 का स्क्वायर। तो अगर जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, और फिर उसके बाद यहाँ पे और इसका स्क्वायर हो जाएगा 225। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 9 5 6 5 11। तो यहाँ पे कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 5 11, और फिर उसके बाद 9 2 11, 11 1 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर इसको 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 21 आ जाएगा जो डी का मान होगा। और 15 21 का मतलब ये होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है। तो टी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 39 गुणे 39। अगर इतना लिखेंगे तो बराबर बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 39 सेंटीमीटर या मीटर या फिर मात्रक इकाई ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों के लिए यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको तुम लोग क्या करना, इसको लिख लेना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र इसका अलग से इसको लिख लेना, और ये वाला जो सूत्र है तो इसको तो लिखना जरूरी है, इसको तो लिख ही लेना ये वाला सूत्र। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए तो आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, सिद्ध करो कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर का होता है सेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, लिखा रहने दो, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये इसके लिए हल करेंगे तो 1 प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इनके स्थान पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। इसके स्थान पे होता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे में जो tan होता है उसके स्थान पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस का यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और बटे का यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। और इन दोनों के बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे एक लाइन इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और प्लस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से जो लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे फिर उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये इतना जब लिखेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे होता है एक, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे और नीचे लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोगों को यहाँ पे हम सूत्र बता सकते हैं, तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अगर रही बात आप लोगों की, तो यहाँ पे यही अकेले क्वेश्चन नहीं, इसमें क्या करना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सूत्र लिख दे रहे हैं। जो कि सूत्र क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सूत्र होता है 1 अपान का, या फिर कह सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लिखते हैं 1 अपान का कॉसेक ए।
साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और फिर उसके बाद कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर यहाँ पे होता है 1 अपॉन का सेक ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे tan ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan ए बराबर होता है 1 अपॉन का cot ए। तो इस तरीके से सूत्र होता है। और cot ए बराबर क्या होता है, cot ए बराबर होता है 1 अपॉन का tan ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये सूत्र होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे sec ए बराबर क्या होता है, sec ए बराबर होता है 1 अपॉन का cos ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos ए, और फिर उसके बाद एक सूत्र आता है cosec ए बराबर क्या होता है, तो cosec ए बराबर अगर हम लिखें तो इसके बराबर होता है 1 अपॉन का sin ए। इतने सूत्र होते हैं, ये 6 सूत्र हैं। तो इसको क्या कर लेना, तुम लोग भी इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, इसको रिवीजन करने के ये काम में आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा इसमें। तो इसमें क्या कह सकते हैं, तो ये कह रहा है कि इस सूत्र को यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, और स्क्रीनशॉट करके क्या कर लेना है, अपने कापी में कहीं ना कहीं लिख लेना, ये काम में आएगा। और जब कभी भी कोई सवाल लगाने बैठो त्रिकोणमिति की है, तो उसमें जितना सूत्र लिखे रहा करो, उसको एक बार पहले सामने देख लिया करो कि कौन सा सूत्र इसमें अप्लाई। ये सीखते वक्त करना है, जब जिसको आता है तो वो ये नहीं करेगा, उसको दिमाग में ये सूत्र पता होगा कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगले वाले में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि cos a बराबर 5/13 है, तो tan a का मान बताइए। अगर इसको ज्ञात करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज, जिसमें क्या करना रहता है, अगर यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज बनाएंगे तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज बनाने के बाद इसको हम क्या कह देंगे, ए, और इसको कह देंगे बी, और इसको कह देंगे सी। इस तरीके से लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको ए माने हैं तो यहाँ पे ए थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये हो जाएगा लंब। और फिर उसके बाद ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे फिर से हम सूत्र लिख दे रहे हैं, जितने सूत्र होते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से लाल बटे क्या लिख लेंगे, कक्का। और इसको आप लोग भी दोहराते रहना। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आएगा, या फिर साइन ए बराबर, यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे tan ए बराबर क्या आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक और कॉट ए बराबर क्या आएगा, कॉट ए बराबर, फिर यहाँ पे सेक ए बराबर क्या आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉसेक ए बराबर क्या आएगा। इस तरीके से अगर आप लोग रिवीजन करोगे तो फिर उस हो सकता है कि मतलब जो पहले पढ़े हो वो भूले हो तो वो भी याद आ जाएगा। इसमें हो जाएगा या ला से हो जाएगा लंब, और इससे का से हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और फिर आ से हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, और बटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो इसको कह देंगे कर्ण। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लंब, और फिर उसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा, लंब के बाद आधार। अब इस तरीके से फिर इसमें इसमें लिखेंगे तो कॉट वाले में, तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार बटे का क्या हो जाएगा, आधार बटे का लंब। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसमें लिखेंगे सेक वाले में, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कास का, तो ये कर्ण बटे का क्या हो जाएगा, आधार। और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद फिर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, और फिर उसके बाद बटे का क्या हो जाएगा, लंब। इस तरीके से ये जो भी सूत्र होते हैं इसको तुम लोग भी अपने से लिख लिया करो, जब हम ऐसी सवाल या हम करें या तुम लोग कभी करते हो तो लिख लिया करो। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको चाहिए ये दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है इसमें, तो इसके बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर यहाँ पे होता है आधार बटेगा कर्ण, तो ये आधार का मान होगा 5, आधार का मान 5 दे देते हैं, कर्ण का मान 13 दे दिया है। तो इसका मान कितना आएगा, लंब का मान ये पूछ रहा है, तो लंब का मान वैसे बता दे रहे हैं कि 12 आएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा लेंगे सूत्र, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, और फिर उसके बाद प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कहता है कर्ण का स्क्वायर, और फिर उसके बाद बराबर लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आधार का स्क्वायर। हमको किसका मान चाहिए, आधार का स्क्वायर। इन सब का मान यहाँ पे रख दो। कर्ण का मान कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर कर दो। लंब का मान कितना दिया है, नहीं दिया, यक्स मान लो। आधार का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, इनको इधर बुला लो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और बराबर के यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 बराबर के आएगा यक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर रूट में कितना बनेगा, 144, और इसको जब बाहर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ पे आ गया 12, तो ये किसका मान आ गया, लंब का मान।
तो यहाँ पे ये 12 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या चाहिए, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर या थीटा बराबर, तो यहाँ पे होता है लंब बटे का आधार। तो लंब का मान कितना दिया है इसमें, तो यहाँ पे कह सकते हैं लंब का मान अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा टेन ए बराबर लंब का मान अभी आया 12, आधार का मान कितना दिया था 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था, ये सूत्र था, इसको यहाँ नहीं लिखना है, बस केवल क्या लिखना है, तो यहाँ पे इसको भी याद कर लेना कि ये भी सूत्र तुम लोग याद कर लिया करो। कौन सा सूत्र, जैसे अगर कभी भी यहाँ पे ये दिया जाता है तो इसको भी याद कर लिया करो, जो कुछ भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ये वाला सूत्र हो गया, और उसके बाद यहाँ पे और कोई सूत्र बाकी, ये सब जो दिया हुआ है ये तो याद ही करना है तुम लोग को, एक बगल कहीं इसको लिख लेना। फिर उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 और फिर उसके बाद 10 30 और फिर उसके बाद 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 का मान बताइए। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं जो कि इसमें लिख करके कैसे सॉल्व किया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पे 10 30 का मान कितना होता है 1 अपान का रूट 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का, और इसका मान क्या होता है 1 अपान का रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर उसके बाद जब इसको हल करेंगे और तो 2 बटे का रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का और यहाँ पे आएगा 1 अपान का, ये हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 2 बटे का रूट 3, और इधर जब जाएगा तो ये 3 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 बटे का 3 हो जाएगा। इसको यहाँ लिखा जाएगा और इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पे 2 गुणे का 3 लिख लेंगे, या 2 गुणे का, हाँ 3 है, और फिर उसके बाद नीचे 4 गुणे का रूट 3 है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कह रहा है कि 4 गुणे का रूट 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे का यहाँ पे 2, और ये हो गया रूट 3। तो यहाँ पे जो 3 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3, तो इस रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, रूट 3 बटे का 2, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस सवाल को करना है, तो तुम लोग भी इसका क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं अगली सवाल, तो इसमें क्या कह रहा है, अगली सवाल में कह रहा है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो साइन अल्फा का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके स्थान पे tan थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये सूत्र अपने से याद कर लेना कि यहाँ पे क्या होता है tan अल्फा बराबर या tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा बटे का यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ये सूत्र एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर हमको याद करना है, यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे साइन थीटा। ये दोनों सूत्र क्या करना है, याद कर लेना है। दोनों सूत्र अगर याद करे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। तो यहाँ पे देखो अभी भी यही सूत्र लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सूत्र हमको इसमें यूज़ करना है, तो पहला वाला सूत्र यूज़ करना है, दोनों नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा या फिर साइन अल्फा बटे के यहाँ पे लिख लेंगे कॉस अल्फा। इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद इधर क्या लिखा है साइन अल्फा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको उधर भेज दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे साइन अल्फा फिर से आ जाएगा, और उधर बगल में क्या लिख देंगे कॉस अल्फा। ये उधर भेज दिए हैं, इसको यहाँ पे भेजे हैं और इनको यहाँ बुला दिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब भेजेंगे तो ये दोनों साइन से साइन कट गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बच जाएगा कॉस अल्फा। तो ये कितने का मान होता है, तो ये होता है कॉस 0 का, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा क्या कॉस अल्फा। और अगर यहाँ पे हम इसका मान इसको काट देते हैं तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा। अल्फा का मान हमसे पूछा था, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अल्फा का मान हो जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा का मान 0, और फिर उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट सूत्र बताए हैं इसको भी लिख लिया करो, कहीं ना कहीं लिख दिया करो। अब उसके बाद देखेंगे अगला वाला, तो इसमें छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन भाई साहब। चलो ठीक है, छठवां अभी नहीं आया है तो देखेंगे सातवां तब तक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया, चलो जाने तो सातवां देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, सातवें में कह रहा है कि द्विघात समीकरण एफ एक्स या द्विघात बहुपद है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो इसके हमको क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका शून्य क्या आएगा। तो यहाँ पे जो शून्य होगा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स के बराबर हम 0 लेंगे। क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर 0 रखने पर, जब एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 0, और बराबर का यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर
और फिर उसके बाद माइनस का यक्स माइनस का 4, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे तो ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस का यक्स और माइनस का 4 बराबर का 0। ये कह रहा है कि इस 3 का गुणा कहाँ कराना है, इस 3 का गुणा इनके साथ कराना है, वो भी अपने मन में। इस 3 का गुणा 4 में कराएंगे मन में, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो कह रहा है ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो 4 3 12, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 यक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस का 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स लिखेंगे, माइनस के ये कितना हो जाएगा 4 बराबर का ये हो जाएगा 0। अंदर इसका गुणा कराएंगे तो 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के ये क्या हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस का यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा और यहाँ भी यक्स रहेगा, और फिर उसके बाद ये माइनस का 4 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन करेंगे, यक्स, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 यक्स माइनस का 4, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो 3 यक्स माइनस का 4 ये कुछ ऐसा आएगा बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन यहाँ पे देखो ये दोनों मिल रहे हैं तो इसलिए ये दोनों कॉमन लिया जाएगा, तो यक्स माइनस का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यक्स प्लस का 1। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसका आंसर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 यक्स और माइनस का 4 बराबर का 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको उधर भेजेंगे तो 3 यक्स बराबर क्या आ जाएगा 4, तो यक्स बराबर क्या आएगा 4/3, और फिर उसके बाद इसमें बराबर 0 करेंगे तो यक्स प्लस का 1 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो ये इसको हम अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहेंगे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बीच में संबंध बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अगर यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, यहाँ पे लिख लेंगे योग। तो ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा और बराबर का होता है माइनस का p/a। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है a और ये क्या होता है इसके गुणांक p और ये क्या होता है c होता है। तो यहाँ से जब रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस तरीके से अल्फा का मान हम यहाँ पे देखेंगे तो निकाल चुके हैं। अल्फा का मान कितना 4/3 और बीटा का मान कितना निकाले हैं माइनस का 1, और बराबर यहाँ पे p का मान कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, और a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। इसका इधर गुणा कराएं तो ये 4 माइनस का 3/3 और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 बराबर 1/3। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल नहीं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणनफल। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब आगे क्या लिख देंगे, ये अल्फा इंटू बीटा होता है और बराबर का c/a हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे c का मान कितना दिया है माइनस का 4 और इसका मान कितना दिया था माइनस नहीं प्लस का 4/3 और गुणे का यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो इसका मान दिया है माइनस का 4 और इसका मान कितना दे दिया है 3। इनका गुणा करा देंगे तो -4/3 और ये भी हो जाएगा -4/3। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये सत्यापन होगा। यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख देना छोटा सा, क्या लिखेंगे सत्यापन या तो संबंध, कुछ भी ऐसा लिखने के बाद फिर ये पूरी प्रक्रिया करना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में ये सारणिक दिया है तो कह रहा है कि सारणिक का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र और फिर उसके बाद तब जाके यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे बहुलक बराबर, जब बहुलक बराबर लिखेंगे तो ये होता है यल प्लस का, फिर उसके बाद यहाँ पे f1 माइनस f0 और बटे में क्या होता है, बटे में यहाँ पे लिख सकते हैं f2 f1 माइनस f0 और माइनस का f2। ये इतनी प्रक्रिया होती है। बगल में क्या लिख लेंगे h। इस तरीके से इस सूत्र को हमको याद रखना है। अब तुम लोग को हम बताते रहे हैं कि जब यहाँ तक अगर पहुँचे हो गए तो हमको क्या करके बताना है। इसमें तुम लोगों को ये करना है, इसमें क्या कहते हैं कि ये तो बहुलक का सूत्र था, समांतर माध्य के 3 सूत्र होते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं माध्यिका के 1 सूत्र होते हैं। तो ये चारों सूत्र तुम लोगों को कमेंट में करना है कि मतलब क्या कहते हैं इसके बराबर ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये इस तरीके से ये सूत्र हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब ये सूत्र हो जाएगा तो यहाँ पे कौन कौन सा मान हमको निकालना है। तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा होता है, कौन सा दिया है, तो सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये f1 हो जाएगा। 1 से पहले गिनती में क्या आता है, 0 आता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये f0 हो जाएगा।
और 1 के बाद क्या आता है तो 2 आता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, F2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे और इधर आएंगे तो इसकी न्यूनतम सीमा, जो बारंबारता की न्यूनतम सीमा, अधिकतम बारंबारता की न्यूनतम सीमा, तो इसी को हम यल कहते हैं। इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम यच कहते हैं। तो ये सारा मान यहाँ पे लिख देंगे। यल बराबर हमको कितना मिलेगा, यल बराबर हमको मिल जाएगा 30। और फिर उसके बाद यहाँ पे F1 का मान कितना मिल जाएगा, F1 का मान अगर देखेंगे तो ये हमको मिलेगा 21। और फिर उसके बाद F0 का मान कितना मिलेगा, तो F0 का मान 18। और फिर उसके बाद F2 का मान कितना मिलेगा, तो F2 का मान दिया है 15। और यच का मान कितना मिलेगा, तो यच का मान दिया है 10। ये सारे मान इसमें रखना है। तो बहुलक बराबर यहाँ पे लिख लेना बहुलक, और फिर उसके बाद इसके आगे यहाँ पे रखना, इसका मान 30 दिया है, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर F1 का मान कितना दिया है 21 दिया है, F0 का मान 18 दिया है, और फिर नीचे F1 F1 इसका मान 21 माइनस का 18, और फिर उसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 15। तो बगल में यच का मान रख लेंगे 10। तो इस तरीके से हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस का, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये 3 आएगा, 21 दूना 42 होता है, और माइनस इसको जोड़ देंगे तो ये 8 5 13 हो जाएगा, 2 33 हो जाएगा ये, और बगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये 30 प्लस का यहाँ पे कितना जाएगा, 3 तो लिखा ही है, इसको घटाएंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे गुणे में क्या लिखा हुआ है 10। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो 42 में 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बटे का 3, और इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 30 प्लस का यहाँ पे भाग करेंगे 3 त्रिक का 9 दशमलव 3 त्रिक का 9, ये ऐसे जाता रहेगा। इनको जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 33.3333, ये यही आता रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 33.33, ये इसका आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट कर लेना, और उसके बाद इसी तरीके से एकदम विस्तार से तुम लोग भी पेपर में करना, ताकि क्या ना हो कि वो नंबर ना कटे। ये मान कहाँ लिखना है, इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देना है, और उसके बाद नीचे फिर बहुलक लिखना, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा मान रखना, मान रख के इसी तरीके से सॉल्व कर देना। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, बिंदु ये, इसको जो पहला आगे दिया रहेगा इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, और इसको y2 मानेंगे। इतना मानने के बाद फिर आगे कह रहा है कि इनके मध्य की दूरी बताइए। तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो d बराबर अंडर रूट में होता है। यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको पहली सवाल में भी लिख चुके हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको मान रखना है, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से तुम लोग भी किया करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से ये हमारा सूत्र होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे मान रखना शुरू कर देते हैं। तो ये t बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी का सूत्र, इस तरीके से ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे d बराबर x2, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान -1, और x1 का मान कितना दिया है -5, ये बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनका स्क्वायर कर देंगे प्लस। और फिर उसके बाद y2 का मान कितना दिया, नहीं y1 है, यहाँ पे y2 होना चाहिए, फिर y1 होना चाहिए। y2 का मान दिया है 3, y1 का मान कितना दे दिया है 7, तो ये -7 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आएगा, जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये -4 का भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे का 2, और इस 32 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, d बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे 16 लिखा है उसको 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में 2 बार लिखी रहती है, कोई भी चीज़ अंडर रूट में 2 बार लिखी रहती है, तो उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, एक बार उसको हम बाहर लिख सकते हैं, ये रूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट में 2, ये इसका आंसर होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके ऐसे ही आंसर तुम लोग को भी बताना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो अगला क्वेश्चन ये होगा, इसमें क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे एक मीनार बनाते हैं, देखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे। मीनार बनाने के बाद हम लोगों को उसके ऊपर मूर्ति बनाना है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे मीनार बना लगा करके मूर्ति बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे हम एक मीनार बना लेते हैं इस तरीके से। तो इतने ही देखेंगे हम, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बन चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या बना रहे हैं हम, एक बिंदु भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है। तो ये भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है, 20 मीटर। यहाँ पे कह रहा है ये भवन 20 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर क्या लगाया गया है, इसके ऊपर एक मीनार लगी, मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीनार लिखा हुआ है, मूर्ति होगी। तो यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। और उसके बाद इस मूर्ति के कह रहा है कि फिर इस मूर्ति के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले तल का उन्नयन कोण दिया है, तो यहाँ से तल का उन्नयन कोण ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कितना दे दिया है, 45 डिग्री। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके ऊंचाई से यहाँ से इसका कोण दे दिया है, कितना दिया होगा, ये 60 डिग्री दे दिया है। तो यहाँ पे इसको हम 60 लिख लेंगे। इस तरीके से लिखा है। तो हमसे ये मान पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो हम उसको यच मान लेते हैं। हमको यच का मान ज्ञात करना है। ABCD इस पे हम मान दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मान देना होगा हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं A होगा, और ये B होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये C होगा, और यहाँ पे ये D होगा। तो हम लेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसकी दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मानेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज BCD से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD से। BCD से जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। अभी भी लिखाए थे। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटे का आधार। और फिर उसके बाद tan, यहाँ पे थीटा का मान अगर देखेंगे तो इसमें 45 डिग्री दिया हुआ है। और लंब का मान कितना दे दिया है, ऊपर जो होगा ये थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब, इसका मान कितना दिया है, 20 मीटर। और फिर उसके बाद आधार का मान नीचे जो होगा वो यक्स होगा। इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 20 बटे का क्या हो जाएगा, यक्स। इसको उधर भेजो तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20। इस तरीके से अब हम दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे। तो दूसरा सूत्र कौन सा होता है, पहले दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, त्रिभुज A, और फिर उसके बाद C, और फिर उसके बाद T से, ACT से। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर। तो फिर से यहाँ पे जब tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा लंब बटे का आधार। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे इतना लिख लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो पूरा ये अब की बार 60 डिग्री था। तो यहाँ पे 60 ले लेंगे। और लंब का मान कितना दिया है, पूरा लेंगे, पूरी ऊंचाई अब की बार, क्योंकि कोण यहाँ तक ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये ऊंचाई लेंगे तो यच प्लस का कितना हो जाएगा, 20। और यही हमको यच ज्ञात करना है। नीचे क्या हो जाएगा, यक्स। इसका मान कितना दिया हुआ था, इसका मान होता है √3। और फिर उसके बाद ये जब इधर आएगा तो यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे यच प्लस का कितना हो जाएगा, 20। और इस यक्स का मान हम निकाले थे 20। तो ये 20 √3 हो जाएगा, बराबर के यहाँ पे आएगा यच प्लस का 20। और इस 20 को इधर भेज लेंगे तो यच बराबर कितना आ जाएगा, 20। और फिर उसके बाद √3, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस का 20। यहाँ पे जब 20 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 20 और रूट में 3 माइनस का 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, तो यहाँ पे अगर पूछा होगा मीनार की ऊंचाई बताइए तो यहाँ पे नीचे लिख देना मीनार की ऊंचाई 20 रूट में 3 माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं एक क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जाने दो इसको। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं बाद में करेंगे, देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, ये 10 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और उसके बाद क्या कहते हैं ये क्वेश्चन लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि जो हम 500 क्वेश्चन कराएं उसी में से तुम्हारे बोर्ड पेपर में आए। अगर ये 500 क्वेश्चन जो हम कराएं उसी में से तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आए, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर क्वेश्चन वही आ रहा है जो हम करा रहे हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं ये याद करके जाओ, ये सॉल्व करके जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हम ये इसको करवा रहे हैं, हाँ, जब वीडियो अगर अंत तक पहुंच ही आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना ये वीडियो लगी कैसे है। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर से ऐसे ही 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।